हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो कि बहुत कम कराता हूँ मैं। लेकिन एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नज़दीक, और जो पहली बार एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है आंसर राइटिंग को लेके। उन्हें नहीं पता होता कि कैसे शुरुआत करते हैं, लिखना क्या होता है, किस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं एग्ज़ाम्स में आंसर्स। तो एक फॉर्मेट जो है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम एक फॉर्मेट में और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम्स में हमारे नंबर अच्छे मिले। और बेशक हमारे पास नॉलेज कम हो, लेकिन जो नंबर्स हैं वो अच्छे मिल सके हमें। ठीक है, तो तरीका होता है चीज़ों को करने का, लिखने का। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। और सवाल है एक आपके सामने, ये बेशक आपका सवाल आपके बुक का या आपके सब्जेक्ट का नहीं हो सकता डेफिनेटली। ये आपका लगभग शायद BA NS वाला जो मैंने करा रखा है, ये वाला सवाल भी एक क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा के डाल रखा है। आप जाके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं BA NS 183। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BYQ करके मैंने डाल रखा होएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो मानव विज्ञान जो है एक बुक थी हमारी मेरे पास, तो उसी से संबंधित मैंने ये सवाल जो है किए थे। तो सवाल है आपके सामने, पढ़ लेना। ठीक है, जो भी सवाल आएगा हमें पहले सबसे पहले पहले वो पढ़ना है कि सवाल में पूछा गया क्या गया है। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा पूछ रहा है और अवधारणा पूछ रहा है ना। इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कुछ ना कुछ। ठीक है, जो पूछ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल है, ये ज़्यादा आसान रहता है चीज़ों को समझने में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है उनको फिर को जो लिखा हुआ है ना गूगल पे, वो सर्च करके आपको दिखा देते हैं कि देखो ऐसे करके आप आंसर राइटिंग लिख सकते हो। जो मेहनत है वो नहीं करते। मैं आपको ये जो करके दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी समय लगता है चीज़ों को करने में, और ऐसे एग्जाम्पल्स या आंसर्स लिखने में टाइम लगता है, चीज़ों को सर्च करना पड़ता है, हाथ से मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह जो है, लाइक कमेंट वगैरह वो कर सकते हो आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। भूमिका यानी कि जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले आप आंसर में वो लिखोगे कि भाई है क्या। बेसिकली हम बताने क्या वाले हैं, सवाल में पूछा क्या गया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इंग्लिश में जो बच्चे लिखते हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन शब्द होगा, और हिंदी वालों के लिए भूमिका, प्रस्तावना, जो भी आप सब यूज़ करते हो तो वो लिख सकते हो। इससे क्या होता है, हमारे एग्ज़ाम में जो जो है एक लेंथ मिल पाती है सवाल को, एक लेंथ हम दे पाते हैं कि क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है। ठीक है, और इससे क्या होता है ना, आपको याद रहती चीज़ें, आपको याद आने लगती है कि अच्छा इसके बाद ये आया था, उसके बाद वो, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप भूमिका लिख के शुरू करो। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन, उसमें जो है आप सवाल में जो पूछा गया है उसका जवाब दो सीधे सीधा कि भाई ये सवाल में जो पूछा गया है इसके आंसर जो है ये हो सकता है। मैंने लिख रखा है। आप अगर आपके सब्जेक्ट में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप पढ़ना मत। अगर आपके सब्जेक्ट का ये चीज़ है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सब सब्जेक्ट के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये जरा जो हाईलाइट इसको बंद कर देता है, ये बेकार है, हमारा काम का नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है पर्यटन में इसकी भूमिका क्या है, तो ये एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीन हो गई, ये चार हो गई। ठीक है, तो लगभग मैंने चार टॉपिक्स यहाँ पे, पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसको मैंने आगे जाके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, और विद एग्जांपल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है पॉइंट हो जाता है चीज़ों को करने के लिए, कि आप हमेशा जो है जब भी आप आंसर लिखते हो तो एक एग्जांपल्स जो है साथ ही तैयार रखो। अगर जैसे ही याद आता है आपको तो आप उसको लिख सकते हो। इसको जो है याद रखने के लिए, जैसे एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस करने से आपको यही फ़ायदा होगा कि आपके पास एग्जांपल्स हमेशा तैयार रहेंगे चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि फिर क्या होता है ना, आदत लग जाती है कि एग्जांपल्स भी हमें ऐड करने हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट एग्जाम पे जाके चीज़ों को ट्राई करते हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड होता है आपके पास, और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती है ना। 5 क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। आंसर मतलब बहुत ज़्यादा वर्ड्स के हो जाते हैं, वो लगभग एक पेज जो है, मतलब एक सवाल के लिए आपको 3 से 4 पेज भरने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को करने में। और इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई भौतिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने यहाँ पे। तो ये इतना आप अगर आप कर लेते हो तो ये काफ़ी है, आपका जो एग्ज़ाम्स में नंबर है उसको अच्छे से ले आएगा। ठीक है, आपके अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि मैं लिख सकता हूँ, घर पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। सामाजिक मानव विज्ञान, फिर इसका एग्जाम्पल लिखा है मैंने। तो
कहने का मतलब ये कि आपको एग्जाम्पल साथ में लिखने हैं, जिसका आपको लगता है कि हाँ इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ, उसका आपको लिखना है। जिसका क्या होता है कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम्पल्स नहीं मिल पाते हैं, तो आप उसको लीव करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस चीज़ें को सोचना है क्या जो पुरानी मानवविज्ञानी होते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था कि इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेसोपोटामिया है, इसमें जो चीज़ें मिली हुई है ये इनका काम होता है। एक तरीके से एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई ये सवाल तो हमारे इसमें आता ही नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि ऐसे आप आंसर लिख सकते हो एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो उसके बाद भाषा, और मैं लास्ट में क्या करता हूँ, एक छोटा सा कंक्लूजन मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा बाद में। ठीक है, अगर जगह बचती है क्वेश्चन पेपर में, आंसर शीट में अगर जगह बचती है, तो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन जो है वो ऐड कर दूंगा, निष्कर्ष। ठीक है, इसको निष्कर्ष कहते हैं हिंदी में, तो मैं निष्कर्ष यहाँ पे ऐड कर दूंगा छोटा सा, और जो भी होगा मैं लिख दूंगा 3-4 लाइन में, और आसानी से मेरा जो है एक जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने शुरुआत की इंट्रोडक्शन से, फिर हमने नहीं बीच में जो सवाल था उसका जवाब दिया, राइट, और फिर बाद में आते आते एट द एंड हमने क्या किया, एक छोटा सा निष्कर्ष वहाँ पे ऐड कर दिया। निष्कर्ष बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, 3 से 4 लाइन का, जो भी आपने जो भी ऊपर बात की है ना उसका एक निचोड़ निकाल के आपको नीचे लिखना होता है कि इस तरीके से जो है ऊपर दिए गए जो तथ्य है वो बिल्कुल सही है, और जानकारी के आधार पे हमने ये लिखा है। जो भी सोर्स जहाँ से भी आपने ये पढ़ा है, जैसे इग्नू की बुक है या जो भी है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो कि भाई हमने यहाँ से ये जानकारी इकट्ठी की थी। तो इन कंक्लूजन में आपको ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, और टीचर को भी अच्छा लगता है कि कंक्लूजन लिखा है बच्चे ने, वो बेशक पढ़े या ना पढ़े, पर देखने में अच्छा लगता है, आपका सवाल एक कंप्लीट लगता है। ठीक है, उसके बाद एक और सवाल आपके सामने है, और फिर मैंने क्या किया, इसको पढ़ा, सही से समझा, फिर एक कंक्लूजन मैंने जो है एक इंट्रोडक्शन लिखा उसके सवाल के बारे में। ठीक है, भूमिका लिखी मैंने, और फिर बाद में जाके मैंने ये जो है ऐसे इसको डिवाइड कर दिया चीज़ों में, 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे बना दिए इसके, और फिर बाद में जाके मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आर्थिक प्रभाव इसका एग्जाम्पल लिखा, सामाजिक प्रभाव इसका एग्जाम्पल लिखा, सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं, पर्यटन जो होते हैं जो बाहर से इंडिया में आते हैं उनके बारे में बता रहा है शायद। ठीक है, ये मैं भूल गया हूँ कौन सा सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद फिर एट द एंड यहाँ पे आप छोटा सा, जैसे कि ये जगह बच रही है ना, यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो, इतनी बड़ी जगह में ईजिली आपका एक छोटा सा कंक्लूजन बनता है। ठीक है, निष्कर्ष आप आराम से लिखोगे, आपका जो नंबर है ना, जो नंबर जैसे कि आप 20 नंबर में से आपको इस सवाल के कम से कम ना तो सही 15 नंबर तो मिलते ही मिलते। ठीक है, 15 नंबर में अगर आप कंक्लूजन लिखते लास्ट में तो आपका 1 नंबर डेफिनेटली ऐड होता है और 16 नंबर आपको मिल जाते। ये 1 नंबर बहुत ज़्यादा बाद में हेल्प करते हैं हमें। ठीक है, उसके बाद एक सवाल और मैं आपको करा देता हूँ इसी के साथ साथ में, जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं चीज़ों को, और आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि ऐसा आंसर लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने भूमिका नहीं लिखी है। ठीक है, भूमिका ना लेने का कारण क्या है कि यहाँ पे पर्यटक और पर्यटन में जो है एक अंतर पूछने की बात कर रहा था कि क्या अंतर होता है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्ट सवाल जो है एक पॉइंट बना के इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये टॉपिक जो है ये है टूरिस्टों के बारे में। ठीक है, एक इन दोनों बुक होगी आपके, शायद आपके पास भी हो सकती है, टूरिस्ट जो है पर्यटक और पर्यटन के बारे में यहाँ पे आपको बताने को मिलता है पढ़ते हो जब। तो ये उसके बारे में है कि इंडिया में जो टूरिस्ट आते हैं वो उसको लेके ये टॉपिक था। ठीक है, और एक होता है टूरिस्ट, ठीक है, और एक होता है पर्यटक और पर्यटन, इन दोनों के बीच में जो है फ़र्क बताने की बात कर रहे हैं कि क्या होता है। तो उसके बाद एक और सवाल था साथ साथ पे कि और इसके प्रकार की चर्चा कीजिए कि जो पर्यटक या पर्यटन के प्रकार होते हैं उनको एक्सप्लेन करा था मैंने यहाँ पे फिर। ठीक है, इनको अलग तरीके से एडवेंचर होता है, पर्यावरण वाला एक पर्यटक होता है जो घूमने के लिए जाते हो आप, उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं कि क्यों जा रहे हो, कि भाई एडवेंचर करना है आपको, या नेचर के पास जाना है, या तीर्थ यात्रा करनी है। ठीक है, या फिर आपको जो है मनोरंजन के लिए जाना है, किसी की जगह पर घूमने के लिए, ऐसे ही बस मज़े के लिए जाना है, या कोई पर्पस है आपका, आपको हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, आपको बिजनेस के लिए जाना है, मित्रों के साथ घूमने के लिए जाना है, धार्मिक धरोहर, मनोरंजन, मैं आपको बता दिया। तो ये जो है टॉपिक्स हो सकते हैं, इसके ये प्रकार घूमने के हो सकते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे फिर क्या किया है, चीज़ों को किया है और एक्सप्लेन किया है, एंड मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से ना आपके सवाल में एक लेंथ बन जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होता एग्जाम्पल में
की लेंथ बनती है और चीज़ों को समझने में आसानी होती है। जो भी आपका पेपर चेक करेगा उसको आसान हो जाएगा आंसर को समझने में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल आपने साथ में लिखा हुआ है तो ईजिली अगर वहाँ पे समझ में नहीं आ पा रहा है उससे, तो एग्जाम्पल पढ़ के वो आपकी जो एक क्वालिटी है, स्किल्स है, उसका पता लगा लेगा कि आपको आता है नहीं आता, क्योंकि एग्जाम्पल छोटे छोटे से होते हैं, 1-2 लाइन के, बस इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा जो है बन जाता है। मैंने 3 से 4 पेज यहाँ पे जो है भर दिए थे इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्स में भी ये सवाल आए थे डायरेक्ट, ठीक है, और एग्जाम में भी हम यहाँ पे करके आए। देखो निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला, इस वाले सवाल में निष्कर्ष मैंने लिखा है। तो ये आप कर सकते हो, आप जो है डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे जो है थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो, आप हो सकता है तो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, और जो भी आप शेयर वगैरह करते हो, आपके साथ में जो दोस्त वगैरह होंगे वो शायद इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो आप उनको शेयर कर सकते हो। सबको शेयर नहीं करना होता है, जो कि आपके साथ पढ़ता है या जिसके मतलब की वीडियो है उसको शेयर करते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।